बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की। ये स्कॉलरशिप मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल दी जाती है। मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स में फुल फंडेड स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के अंडर में आप मलेशिया में जो उनकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अपनी मास्टर्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट में और पीएचडी मुख्तलिफ सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इस वक्त इस फेलोशिप का जो डेट है वो ओपन हो चुका है और अभी इस महीने में यानी जो 18 मई तक ये फेलोशिप ओपन है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, मलेशिया में अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी, तो इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है। अभी भी आपके पास 5-8 दिन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अभी टाइम नहीं है या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है जो वो चाहते हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को हासिल करके अगले साल इसी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप क्या है, किस तरह मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के इंफॉर्मेशन से। जैसा कि मैंने आपके सामने इस फाइल को ओपन किया है, इस फाइल के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। ये जो स्कॉलरशिप है ये मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिसको आम जबान में हम MIS या मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप सिटीजन होने चाहिए उस मुल्क के जो मुल्क ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। और उसकी जो लिस्ट है वो नीचे है। मैं आपको बताता चलूं कि कॉमनवेल्थ के जितने भी ममालिक है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह आते हैं, वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। दूसरा जो मामला है वो ये है कि आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, मास्टर्स और पीएचडी में, अगर आप मलेशिया में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। याद रखिए ये फेलोशिप बैचलर लेवल के लिए नहीं दी जाती। तो जो बच्चे बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ये फेलोशिप नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ये फेलोशिप अवेल कर सकते हैं अगर आप अपने सब्जेक्ट के आखिरी सेमेस्टर में है। मान लीजिए आप मास्टर्स में है या पीएचडी के यानी जो बैचलर्स के आखिरी ईयर में है या सेमेस्टर में है, तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखिए कि ये जो फेलोशिप है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और किन किन कंट्रीज से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आसियान के कंट्रीज, इसी तरह कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह आता है। इसके बाद अफगानिस्तान, अल्जीरिया, इजिप्ट, जॉर्जिया, ईरान, इराक, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, टर्की के हैं, या इसी तरह उज्बेकिस्तान, यमन, यूनाइटेड अरब इमारात्स, यानी तकरीबन वो तमाम ममालिक जो मेरी जबान कम अज कम इस वीडियो में सुन रहे हैं। इसके बाद अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे। इससे पहले जब भी आप अप्लाई करें आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो आपके जो प्रीवियस सर्टिफिकेट्स है, ट्रांसक्रिप्ट्स है, वो आपके पास रेडी होने चाहिए। स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ की हो। इसके साथ साथ ये जैसा कि मैंने आपके सामने कहा, ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं। आपके जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अच्छे होने चाहिए। साथ साथ में आपका एक CV मांगते हैं, CV भी रेडी होना चाहिए। आप कैसे CV को बना सकते हैं इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ में ये जो अप्लाई आप करेंगे, आपकी जो प्रीवियस डिग्री है उसका CGPA रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मिनिमम आपके 70% आपके बैचलर्स में होने चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे मास्टर्स के लिए। इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मास्टर्स है उसमें तकरीबन 70% मार्क्स या CGPA 3 होना चाहिए। टॉफल, आइलेट से मांगते हैं, मगर अगर आपकी एजुकेशन किसी भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट से हो चुकी है या आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है, जैसा कि अक्सर हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में और अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या डिपार्टमेंट से लिखवा के रखना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपको आइलेट्स या टॉफल देने की जरूरत नहीं है।
इसके साथ साथ एक और चीज आपको चाहिए, वो LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं, 2 चाहिए। उसका एक सेट फॉर्मेट है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप मास्टर्स इन रिसर्च में आना चाहते हैं या PhD में आना चाहते हैं तो आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल भी होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैंने वीडियो दिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करेंगे एज की, तो मास्टर्स में आने के लिए 40 साल मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए और 45 ईयर मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए एज, अगर आप PhD में आना चाहते हैं। आप बॉय है, गर्ल है, यानी लेडीज है या मेल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, CGPA मिनिमम 3 होना चाहिए अगर आप मास्टर में अप्लाई करेंगे, यानी 2nd क्लास अपर ऑनर्स होना चाहिए बैचलर डिग्री की। अगर आप मास्टर में अप्लाई करेंगे तो CGPA 3 होना चाहिए, जिसको हम एक्सीलेंट कहते हैं रिजल्ट एट मास्टर्स लेवल पे। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए अगर आपके पास आइलेट्स होगा तो मिनिमम स्कोर 6 होना चाहिए। टॉफल होगा जिसको हम पेपर बेस्ड टेस्ट यानी PBT कहते हैं, तो 550 होना चाहिए मिनिमम। और अगर आपके पास टॉफल या आइलेट्स नहीं है, आपकी डिग्री प्रीवियस किसी इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन से हो चुकी है, तो वहां आपका जो हेड कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या जो स्कूल का हेड होगा वो आपको ये लिख के देगा कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में हो चुकी है, तो आपको टॉफल या आइलेट्स की जरूरत नहीं है। रिसर्च प्रपोजल मिनिमम 1000 का होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट का जिसमें आप अप्लाई करेंगे। लेवल ऑफ स्टडी, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया वीडियो की इब्तिदा में, मास्टर्स डिग्री और PhD के लिए ये सिर्फ फेलोशिप देते हैं। बैचलर्स के लिए ये फेलोशिप अवेल आप नहीं कर सकते। किन इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिस्ट दिया गया है, तकरीबन 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है, यानी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, उसमें ये फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं। और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनका नाम यहाँ दिया गया है। वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है UTM यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया, USM यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया, UPM यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया, इस यूनिवर्सिटी में 4 साल रह चुका हूँ। इसके बाद UM है यूनिवर्सिटी मलाया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग के हिसाब से, UITM, और पूरा लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। यानी मलेशिया की जो सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ये फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। अब फायदा क्या है इस फेलोशिप पे, तो सबसे याद रखिएगा कि पूरा आपका जो एजुकेशन यानी ये फीस है, ट्यूशन फी है, वो कंप्लीट वेवर है इस फेलोशिप में। यानी ये यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली आपका जो यानी सेमेस्टर का फीस होता है वो इस फेलोशिप में ये गवर्नमेंट की तरफ से उस यूनिवर्सिटी को मिल जाता है। साथ साथ में मंथली अलाउंस ये 1500 रिंगिट, जो कि मलेशियन करेंसी है, जिसका वैल्यू आजकल तकरीबन 16 रुपए है, वो आपको मिल जाएगा मंथली। और 1500 रिंगिट इंडिविजुअल बंदा यानी सिंगल बंदा अगर मलेशिया में रहना चाहता है तो बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट है आजकल के रेट के हिसाब से। आपको ये अकोमोडेशन देते हैं, सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी कैंपस में। इसके साथ साथ इनका जो मील है स्टूडेंट के लिए वो भी सब्सिडाइज्ड होता है। साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द यूनिवर्सिटी फ्री है ऑलमोस्ट। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि 1500 रिंगिट में आप कुछ पैसा बचा भी सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल या सिंगल वहां आ सकते हैं। इसके साथ साथ मास्टर्स और PhD में जिस प्रोफेसर के अंडर में आप होंगे, उसको अगर प्रोजेक्ट भी होगा रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट में भी आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। किन एरियाज में फेलोशिप आप हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज, जर्नलिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ में, नेचुरल साइंसेज में, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंसेज में ये फेलोशिप मिल जाती है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, वेटनरी, हेल्थ एंड वेलफेयर में। याद रखिएगा ये फेलोशिप MBBS यानी मेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए और फार्मेसी में नहीं दी जाती, तो इस चीज को पहले से आप दिमाग में रखिएगा। अब क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, अक्सर बच्चे मुझे पूछते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी में। सपोज आप डिबेट्स पे, राइटिंग में, स्पोर्ट्स में या किसी ऐसी चीज में, सोशल वर्क में आपने काम किया हो, बिसाइड्स आपका जो फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन है उसमें अगर आपने किया है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है। इसके साथ साथ आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया
वो कितना अच्छा है, कितना रेलेवेंट है, कितना फ्यूचरिस्टिक है, ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर है। साथ साथ में आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी आपकी कितनी है, ये भी एक क्राइटेरिया इसमें फॉल करता है। इसके अलावा और भी टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये फेलोशिप जो मिलती है ये फुल बेस्ड फेलोशिप है, यानी आप पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, आप डिस्टेंस लर्निंग के लिए ये फेलोशिप नहीं मिलती, आपको मलेशिया में ही आना पड़ेगा, वहां की वीजा आपको मिल जाएगा, उसके बाद ये आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं कि आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, और इसी तरह ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको वीजा मिलना चाहिए। वीजा का प्रोसीजर यहाँ दिया गया है, जो कि बात की बात है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फेलोशिप है वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेलोशिप है, प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ये फेलोशिप हासिल कर चुके हैं, और कोई भी इंक्वायरी इस फेलोशिप के बारे में होगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं। इनका टाइमिंग दिया गया है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, ईमेल दिया गया है, साथ साथ में टेक्निकल असिस्टेंस अगर कोई इश्यू हुआ जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल बनाया गया है इसका ईमेल, जिसका स्क्रीनशॉट भेजकर इसमें आप भेज सकते हैं। तो ये तो सिंपल एक इंफॉर्मेशन थी जो भी A to Z आपको चाहिए इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आप किस तरह इसमें एक्चुअल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये एक इनका मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया का वेबसाइट पोर्टल है। इसमें अगर आप चाहते हैं गाइडलाइंस के बारे में तो गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। जैसा कि पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो तमाम चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। होम पे आ जाएंगे तो वो मेन इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। और अप्लाई करने के लिए याद रखिएगा, जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको लॉगिन पे आना पड़ेगा। लॉगिन पे आने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो साइन अप करेंगे। साइन अप में आप सबसे पहले किस लेवल पे आप आना चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी, उसको सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट नंबर, पासवर्ड अपना बनाएंगे, कंफर्म करेंगे, यूजर नेम बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, नेशनलिटी यहाँ पर लिखेंगे और रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर के बाद आपके ईमेल पे ये एक पासवर्ड भेजेंगे, जिसको आपको फिर यहाँ लॉगिन पे डालना पड़ेगा। पासपोर्ट नंबर प्लस पासवर्ड, लॉगिन करेंगे, इसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन जब आप डालेंगे उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन होगी, साथ साथ में ये आपसे प्रपोजल मांगेंगे, वो भी होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स मांगेंगे। इसके बाद आपसे ये आपके जो प्रीवियस मार्कशीट होंगे वो मांगेंगे, और साथ साथ में ये आपको रिकमेंडेशन लेटर्स मांगेंगे। याद रखिएगा, आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। उसका फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेशन लेटर फॉर MIS स्कॉलरशिप। जब आप क्लिक करेंगे तो ये उनका जो रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट है ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, कोर्स जिसमें अप्लाई किया है, उसके बाद जो रेफरी आपका है जो रेफरेंस देगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि मैं इस बंदे को या इस बंदी को कैसे जानता हूं। एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में लिखेगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में लिखेगा, प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज के बारे में लिखेगा, और इनोवेटिव और क्रिएटिव नॉलेज के बारे में बताएगा। इसी तरह आपके डिसिप्लिन, इंटरपर्सनल जो स्किल्स है, रिसर्च एबिलिटी है, और भी जो चीजें हैं वो यहाँ लिख के अपना इंफॉर्मेशन यहाँ देगा। डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल, सिग्नेचर, अपना नाम, और ये आपके पास होना चाहिए जब भी आप अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त आपको ये दोनों यानी रिकमेंडेशन लेटर्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी। याद रखिएगा, अभी सिर्फ 8 दिन है, क्योंकि आज 10 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 8 दिन के अंदर अंदर में अगर आपके पास तमाम चीजें अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए आपका एडमिशन यानी एडमिशन लेटर होना चाहिए किसी भी मलेशियन यूनिवर्सिटी से, जो भी रिकमेंडेड है, जो जिनका लिस्ट मैंने आपको बताया है 24, वो लेटर आपके पास होनी चाहिए, यानी वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती हो। उसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद वो आपको ओके करेंगे, तो वो लेटर साथ में रखना पड़ेगा जब भी आप किसी जगह अप्लाई करते हो। मान लीजिए अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम आप इस इंफॉर्मेशन को हासिल करके अगले सेशन में, आने वाले सेशन में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंफॉर्मेटिव मैंने वीडियो आपके सामने बयान किया, इसको आप काफी ज्यादा इससे फायदा उठाएंगे।
इसको आप शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो अभी चाहते हैं मास्टर्स पीएचडी में एडमिशन फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। और बताता चलूं कि मलेशिया जो है ये एक वन ऑफ द पीसफुल कंट्रीज है। अगर हम अपनी बहनों को बेटियों को भेजना चाहें तो ये बहुत ही सेफ कंट्री है। मैं यहाँ रह चुका हूँ, 5-6 साल तक रहा हूँ, और ये वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ हलाल का भी कोई इशू नहीं है, तमाम चीज़ें हलाल है, गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है, एक इस्लामिक कंट्री भी है, इसमें आप दाखिल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो फायदेमंद साबित हुआ होगा, और अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी है तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं। याद रखिएगा कि ये फेलोशिप सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी में दी जाती है। इस चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें अगले आने वाले कंटेंट के लिए। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।